हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रमोद टीचर रियलिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। जय हिंद। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ आज एसआईपी जो होता है, एसआईपी कंपाउंडिंग के बारे में। हर कोई किसी को समझ में नहीं आता है एक्चुअली कंपाउंडिंग होता क्या है। एसआईपी बहुत सिस्टमेटिक आपको उसे सेट करके रखते हो। एसआईपी का जो बैलेंस होता है, समझ लीजिए आज मैंने एक एसआईपी किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसआईपी के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कंपाउंडिंग होता है कि हर कोई कहता है कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक्चुअली हम लोगों को कंपाउंडिंग को पता ही नहीं है। कंपाउंडिंग यही होता है कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको बाद में अपना समझ लीजिए आपका पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आपको 100 में 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल गया, सपोज जस्ट ऑन एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया। दूसरे महीने में क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया है 110 रुपीज़, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसे ही बोलते हैं कंपाउंडिंग। सहज द सिंपल, मैंने आपको सिंपल बोला, पूरा जो एक्चुअली थ्योरी जो है वही है कंपाउंडिंग, उसे ही कहते हैं। हर एक को तो पता नहीं होता कंपाउंडिंग होता है क्या, इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। ऐसा ही होता है, सिस्टम वही है, ठीक है, उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। एसआईपी में होता क्या है, एसआईपी जो होता है, एसआईपी में सिंपल प्रोसेस वही है कि आपने 1000 का एसआईपी की, उसमें अगर 2% भी अगर इंटरेस्ट मिले तो नेक्स्ट महीने में आपका 2% का जो बैलेंस मिलेगा आपको, 2% का समझ लीजिए आप 1000 का 2% कितना मिला, 20 रुपीज़, जस्ट ऑन एन एग्जाम्पल। तो 20 रुपीज़ 1020 के ऊपर आपका इंटरेस्ट मिलेगा, उसे ही बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसलिए कंपाउंडिंग में आपका रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बेहतर जो होता है कंपाउंडिंग, यही इसमें कंपाउंडिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने तब मिलता है अगर आपने उसे कंटिन्यू रखा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आपको हाई रिटर्न मिलता है एसआईपी में। तो वही मैंने भी एसआईपी कह के रखा है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, बट वो होता है एसआईपी जो है सिस्टम। शेयर मार्केट का हार देखो, रिस्क तो होता ही है भाई, रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक पे डायरेक्ट जाके मार्केट पे लगा दीजिए, नहीं, स्टॉक को परचेस करने से पहले उसे अच्छी तरफ से देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको इसकी नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। कितने दिन का शेयर है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, उसका मार्केट रेशियो कितना है, उसने प्रॉफिट कितना कमाया, उसका डिविडेंड कितना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। बट आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए इतना कुछ तो सोचना नहीं पड़ता है, आई थिंक सो। जब मैं समझता हूँ कि मेरा जितना नॉलेज है, अब मैं खुद की ओपिनियन बोल रहा हूँ, मैंने एक्सिस बैंक का एक ब्लू चिप फंड खरीदा है, ठीक है। इसमें रिस्क है बट लास्ट 5 ईयर्स तक उसका रेशियो बहुत अच्छा है, ब्लू चिप जो होता है, ठीक है। एक्सिस बैंक का ब्लू चिप जो फंड है, मैंने उसे ख़रीदा है। मेरा लिस्ट में आप देख भी सकते हो, बहुत सारा मैंने लिस्ट में, मैं आप दिखाऊंगा लाइव में, बहुत सारा लिस्ट में मैंने रखा है सिलेक्ट करके, जिसके जिसके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसको ख़रीदने वाला हूँ। ऐसे स्टॉक है मेरे पास, मैं आपको ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एसआईपी है ऑलरेडी, मैं करके रखा हूँ, ठीक है। एसआईपी में वही है, अगर एसआईपी आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको उसका कंपाउंडिंग देखना मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको 20% 18% चाहिए, 10% भी मिले ना तो फॉर देन बेटर फॉर एफडी, वही है। 10% भी मिले ना आपको हर साल, तो फिर भी आपको एफडी से बेहतर मिलेगा हर साल, तो समझ लीजिए। वही इसलिए मैं उसको इतना मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरा नॉलेज जो है मैं उसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें रिस्क है, सही है, बट उसे लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। आप अगर 20 साल का हो, ठीक है, 20 साल का 25 साल का, पैकेट मनी से भी आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, इसमें भी आप 500 रुपीज़, कोई भी बंदा 500 रुपीज़ हर महीना सेव कर सकता है। सेव करके बैंक में ना रख के वो एसआईपी कर दो, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में किसी भी बिज़नेस में, अगर जॉब मिल गया तो सही है, जॉब ना मिला तो फ्यूचर में बिज़नेस या कुछ भी स्टैंड अप करने के लिए, फैमिली का कोई प्रॉब्लम जब आए तब उसे क्लोज करके आप फैमिली को एक स्टैंड पे आप खड़ा कर सकते हो, एक स्टेबल प्लेस पे ले जा सकते हो, ठीक है, वही है। तो इसलिए एसआईपी करना चाहिए, हर एक बंदे को एसआईपी करना चाहिए समझ के। बहुत ज़्यादा एसआईपी है, अगर आपको रिस्क 0% भी रिस्क नहीं चाहिए तो एसबीआई का, एक्सिस का गवर्नमेंट फंड होता है, गवर्नमेंट डिविडेंड फंड जो होता है, इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आज आपको दिखाई देता हूँ
मतलब इसमें जो होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कंपाउंडिंग कैसे होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ आपको, तो देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ICICI पोटेंशियल का फंड जो है, देखिए ICICI पोटेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ फंड, उसने कितना दिया देखो लास्ट एक मंथ में, फर्स्ट मंथ में कितना दिया 8.11, ठीक है। उसका 6 मंथ का ग्रोथ देखिए आप 40.39, तो 1 ईयर का ग्रोथ देखिए 108.44, समझ रहे हैं आप कितना हाई रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 ईयर्स का देखिए, 5 ईयर्स का देखिए, एवरेज 29, मैंने आपको कितना कहा था 10%, एवरेज 29 दे रहा है। ये क्या है, ये इसमें देखो हाई रिस्क है, ठीक है। मैं आपको फिर से और एक दिखा रहा हूँ, SBI का एक्सिस का ब्लू चिप फंड, एक्सिस मैंने जो कहा था आपको VL एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी मतलब रेशियो अच्छा ही दे रहा है, लास्ट मंथ का 5 स्टार रेटिंग है आपका, ठीक है। उसका फंड वैल्यू भी अच्छा ही है, फंड साइज देखिए 28,233 करोड़, ठीक है। उसका फंड साइज भी बहुत अच्छा है। उसका रेशियो देखिए 1 ईयर का कितना रिटर्न दिया है 42%, 3 ईयर्स का 15.69, 5 ईयर्स का 17 एवरेज, देख रही है आप, इतना आपका प्रॉफिट दे रहा है ये, प्रॉफिटेबल, बहुत ही प्रॉफिटेबल, तो थोड़ा तो रिस्क है। ब्लू चिप फंड ही अच्छा है, ब्लू चिप फंड बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ खराबी है नहीं, इस फंड में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलता है, ठीक है। ब्लू चिप फंड, अब मैंने जो आपको कहा था गवर्नमेंट फंड जो है, ठीक है, एक्सिस में ये एक है, एक्सिस कॉरपोरेट और एक्सिस कॉरपोरेट डेबिटेड फंड, ठीक है, एक गवर्नमेंट फंड है। इसमें क्या है देखिए, लो मॉडरेट रिस्क, इसमें रिस्क बहुत ही कम है, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट का फंड है, इसमें 4 स्टार रेटिंग है, ठीक है। उसका रिटर्न जो है ना बहुत ही कम, मैंने कहा था ना रिटर्न बहुत कम मिलता है गवर्नमेंट फंड में। देखिए इस रिटर्न रेशियो देखिए आप, ऑल एवरेज आपका 8.36 रिटर्न दिया है, ठीक है। आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, मतलब दूसरा जो है इसमें भी कर सकते हो। रिटर्न बहुत ही मतलब इतना बुरा नहीं देता, अच्छा ही रिटर्न देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फंड है, ग्रो से भी कर सकते हैं, मैं ग्रो में किया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर आपने एक SIP किया, ठीक है, SIP अब अगर समझ लीजिए आप 5000 का एक SIP किया हर महीने का, ठीक है, आपको यहाँ पे कितना 26, 36, 39, 40% ऐसा दिख रहा है। मैं 15% एवरेज पकड़ लेता हूँ, अगर मिले हर साल, ठीक है, आपका 20 साल उससे अगर कंटिन्यू करें, 20 साल 5000 का अगर 20 साल कंटिन्यू करें, ठीक है, तो देखिए आपको रिटर्न कितना मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने टोटल 20 सालों में अपना जमा किया होगा 12 लाख, आपको रिटर्न मिलेगा 75.8 लाख। आपको कंपाउंडिंग पता चल रहा है कितना, अपना 12 लाख सिर्फ जमा किया, आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर उसे आप 5000, कोई अगर डिपॉजिट ऐसा नहीं कर सकते, उसे 500, जस्ट ओनली 500 स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, 500 अगर उसने कंटिन्यू रखा 20 साल में, उसका भी एक सेविंग वैल्यू हो जाएगा 1,02,000 रुपीज़, उसने 20,000 रुपीज़ सबमिट रिसीव किया है, मतलब जमा किया है, ठीक है, टोटल इन्वेस्ट, उसको रिटर्न कितना मिल रहा है देखो। एस्टिमेट कितना ग्रोथ मिलेगा उसका, एस्टिमेट है, ये कंफर्म नहीं है, कभी 10% में मिल रहा है, 12%, 13%, 15%, इससे ज़्यादा भी कितना मिल रहा था उसे, बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए 500 करके अगर कंटिन्यू करे उसे, तो एट ए टाइम उसका 20 साल का बाद उसका पास इतना बैलेंस रहेगा, ठीक है। मतलब SIP हर एक को करना चाहिए, हर किसी को SIP करना चाहिए। SIP बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर अच्छी तरफ से उसे मतलब समझना चाहिए, ठीक है। इससे आप वन टाइम भी कर सकते हो, वन टाइम में इतना प्रॉफिट मिलता नहीं है ज़्यादा, वन टाइम एक साथ पैसा रख दिया, उसका वैल्यू जो है कभी घट जाएगा कभी उठ जाएगा, तो आप अगर पैसा, जब अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वन टाइम पे, तब क्या होगा, वन टाइम में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर उस दिन उसका शेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका आपको NAV कम मिलेगा, नंबर ऑफ़ शेयर जो मिलेगा आपको कम मिलेगा। SIP में होता क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, SIP में यही होता है कि आप SIP कर रहे हो ना, तो इसमें आपको फ़ायदा यही है कि आप SIP एक साथ नहीं खरीद रहे हो, हर महीना खरीद रहे हो, शेयर डाउन होगा अप होगा, इससे आपका ग्रोथ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए SIP करना चाहिए, SIP बहुत प्रॉफिटेबल है। और कंपाउंडिंग होता क्या है, यह है मतलब कैसा प्रॉफिट मिलता है, देखा ना आपने, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आप अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब मैं अब डेफिनेटली रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और घंटी भी दबा देना, और अपना दोस्तों को शेयर करना जरूर, ठीक है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।